वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों मैं आज फिर आपका मिश्रा सर लेकर आया हूँ आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी हाँ, ये आपका पार्ट नंबर 3 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर आपका ये टॉपिक क्लियर होगा तो ही आप ITI जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर है या आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं उसके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके ओम्स लॉ के बेस के ऊपर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्लस उसके जितने भी आपके शॉर्ट वीडियोस हैं वो भी आपके बारीक बारीक से हम लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और जहां तक हो सके उतना इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्किट का बेसिक चीज़ क्या है। ऑल द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स रिक्वायर 3 एलिमेंट्स। 3 चीज़ उनको चाहिए होता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1 में आता है एनर्जी इन, नंबर 2 में आता है एनर्जी ट्रांसफ़र और नंबर 3 में आता है एनर्जी आउट। अब देखिए, इन और आउट में है क्या। इन में होता है अ वोल्टेज सोर्स, दैट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक पंप, यूजुअली अ बैटरी और अ पावर सप्लाई, जहाँ से आपको चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम अ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, राइट। नाउ दूसरा नंबर पे आता है एनर्जी ट्रांसफर, अ कंडक्टर टू कैरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एंड टू द वोल्टेज सोर्स। अ कंडक्टर इज ऑफन अ वायर, राइट। और नंबर 3 में आता है एनर्जी आउट, a load or a resistance, a point where the energy is extracted from a circuit in the form of heat, light and motion। तो इस तरीके से 3 कंपोनेंट हो गए। नाउ अब बात आती है आगे, द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता क्या है। देखिए, एक तो एनर्जी इन है जो बताया था आपको मैंने कि वोल्टेज सोर्स था, जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, वहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस सोर्स में, तो इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द सोर्स, वहाँ से बाहर निकला कंडक्टिंग मीडियम, दैट इज़ अ वायर, इसके थ्रू वो क्या हुआ, लोड के अंदर पहुँचा। लोड क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट विच रजिस्ट और अपोज द फ्लो ऑफ करंट ना, रेजिस्टेंस होता है। वहाँ से घुसा और उस रेजिस्टेंस पे जब एंट्री किया तो वो लोड ने उस करंट का यूज़ किया, उस चार्ज पार्टिकल का यूज़ किया और वो आपको जैसे आउटपुट देता है वो दिया। जैसे वो मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब है तो वो रोशनी देगा, फ़ैन है तो हवा देगा। इस तरीके से जो भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसका वो आउटपुट देगा। उसके बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आउट ऑफ द लोड निकलता है, फिर कंडक्टिंग मीडियम्स के वो थ्रू आपका जाता है वायर के थ्रू और फिर इलेक्ट्रॉन बैक टू द सोर्स। मतलब क्या हुआ, टोटल सर्किट डायग्राम से हमें ये समझ में आता है कि चार्जेस और द एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये यूजुअली ट्रांसफर होते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक तरफ हायर कंसंट्रेशन, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है। अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल चेंज की ऑफ द करंट इन अ सर्किट, तो देखिए हाई एनर्जी करंट है, रेजिस्टेंस पे गया तो क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ और लो एनर्जी करंट में वो चला गया। आप देख सकते हो बॉडी बिल्डिंग कैसे शो कर रहा है वो। फिर आपका लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी करंट आ रहा है, अगेन पोटेंशियल सोर्स में जा रहा है, पोटेंशियल फिर अगेन राइज हो रहा है, फिर हायर एनर्जी आपका करंट डेवलप हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी चेन है वो चलती रहती है। आप बोलेंगे सर ये कब होता है, पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है या पोटेंशियल राइज कब होता है। तो दोस्तों पोटेंशियल ड्रॉप एंड द पोटेंशियल राइज ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरे सर्किट में ये कंटिन्यूस होती रहती है। मतलब हाई एनर्जी निकलता है, पोटेंशियल में रेजिस्टेंस में जाता है और वो लो एनर्जी का बन जाता है, फिर लो एनर्जी पोटेंशियल सोर्स में जाता है, फिर बन जाता है। इस तरीके से एनर्जी चलती रहती है ना। अब बात करते हैं द पोटेंशियल राइजेस अक्रॉस अ पावर सोर्स। अब पावर सोर्स में ये पोटेंशियल राइज होता कैसे, वो देखिए। अगर हमारे पास बैटरी है, बैटरी में होता क्या है, वो होता है इलेक्ट्रॉन्स गेट एन एनर्जी बूस्ट। उसको एक हम केमिकल रिएक्शन से उस इलेक्ट्रॉन को बूस्ट करते हैं, एनर्जाइज करते हैं। उससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन हैविंग द मोर एनर्जी विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ करंट। ठीक है, करंट के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में वो मूव आउट होगी और वहाँ से आपको क्या करेगी, आपके जो भी रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाती है। जब वो पूरा रेजिस्टेंस को पूरा मतलब यूटिलाइज कर लेता है वो रेजिस्टेंस उस करंट को, फिर वो अगेन करंट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द लो एनर्जी के फॉर्म में वो बैटरी के अंदर अगेन ड्रॉप हो जाती है, मतलब वापस अगेन बैटरी में इन्वॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी करंट जाती भी है और करंट आती भी है। तो लो एनर्जी और हाई एनर्जी का रियली ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं बात करूं कि अगेन वोल्टेज ड्रॉप कैसे होता है, ड्रॉपिंग का वो राइज था, ये ड्रॉप है, उसी का एकदम सेम वर्जन है ये। ड्रॉप में क्या होता है, फिर देखिए अगेन एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट, रजिस्टर है, वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी सोर्स था आपके पास, यहाँ पे एक रजिस्टर है। यहाँ पर रजिस्टर में क्या है, एनर्जी इज लॉस्ट इन द रजिस्टर। रजिस्टर में एनर्जी का लॉस होता है। राइज में क्या हुआ था, वो बैटरी में थे, एनर्जी राइज हो रही थी, यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। रजिस्टेंस में जो चीज़ अंदर जा रही है
राइट, सॉरी, जो चीज़ बाहर जा रही है वो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द लेस एनर्जी होती है, और जो चीज़ उसके अंदर जा रही है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द मोर एनर्जी। मतलब रजिस्टर के अंदर सोर्स से आपकी करंट जाती है तो वो ज़्यादा एनर्जी की होती है, और रेजिस्टेंस की जब बाहर निकलती है तो इलेक्ट्रॉन्स हैविंग द लो एनर्जी। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और बैटरी जो होती है वो पोटेंशियल राइज करती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई ना। अब मूव करते हैं मेजरेबल क्वांटिटीज़ दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन कौन सी चीज़ हम मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। पहला होता है पोटेंशियल राइज, फिर पोटेंशियल ड्रॉप, फिर देन आता है करंट, फिर देन आता है रेजिस्टेंस। अब पोटेंशियल राइज क्या होता है, मेजर द एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन एज दे लीव अ वोल्टेज सोर्स। उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देना जिससे वो वोल्टेज सोर्स से निकल सके। ठीक है, मतलब वोल्टेज सोर्स में खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं तो उनको एक एज मच दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी देना जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए वहाँ से और हमारे रेजिस्टेंस तक पहुँच जाए, उसको कहते हैं पोटेंशियल राइज। उसको हम वोल्ट में नापते हैं जो कि प्लस का होता है। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, मेजर द एनर्जी लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन दे लीव द रेजिस्टेंस। जब वो रेजिस्टेंस को लीव करते हैं तो वो कितनी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं, वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप। इसको भी वोल्ट में मेजर करते हैं और ये माइनस में आता है, राइट। अगर हम करंट की बात करें तो मेजर द फ्लो ऑफ रेट थ्रू द कंडक्टर, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज अ करंट। अब इसको नापते हैं एम्पियर में, राइट। और एमीटर होता है जो कि हम सीरीज में लगाते हैं, राइट। अब रेजिस्टेंस क्या हो, मैंने रेजिस्टेंस तो आपको ऑलरेडी बता रखा था। मेजर द ऑपोजिशन टू करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर और अ रजिस्टर, इट इज मेजर्ड इन ओम, इट्स सिंबल इज ओमेगा। ठीक है, इसका सिंबल ओमेगा होता है, इसको मेजर करते हैं ओम में, और ये बेसिकली फ्लो ऑफ करंट का ओपोज करता है या रजिस्ट करता है। तो इस तरीके से 4 टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी थी हमारे सर्किट में। अगर मैं बात करूं आपका तो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे मैम अभी आपको बोला ना चार्ज, तो चार्ज को किस में नापते हैं, चार्ज को नापते हैं कूलम में। ठीक है, तो 1 कूलम में बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, डिफरेंट बुक्स में अलग अलग होगी, राइट। तो 1 कूलम का जो एक ग्लास रॉड होता है वो 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है ना। तो 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज फ्लो होता है, तो 1 कूलम ही फ्लो होगा। तो 1 कूलम पर 1 सेकेंड वो होता है 1 एम्पियर, राइट। 1 कूलम पर 1 सेकेंड होता है 1 एम्पियर। अगर मैं वोल्ट की बात करूं तो 1 वोल्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन तो मूव अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज अ 1 वोल्ट। क्या, तो 1 जूल की एनर्जी लगी 1 कूलम को मूव कराने में, तो 1 वोल्ट हो गया। तो इस तरीके से 1 एम्पियर और 1 वोल्ट आपने समझ लिया है, राइट। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, हमारे पास 2 मीटर है, दोनों इलेक्ट्रिकल मीटर में ही आते हैं। एक होता है एमीटर, एक होता है वोल्ट मीटर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसको ढंग से डिस्क्राइब किया था, लेकिन यहाँ भी मैं और सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए लेके आया हूँ। व्हाट इज़ द एमीटर एंड व्हाट इज़ अ वोल्ट मीटर। देखिए एमीटर क्या होता है, एमीटर मेजर द करंट इन द एम्पियर्स। एमीटर करंट को एम्पियर में मेजर करता है, और इसको हमेशा हमेशा याद रखिए बच्चों, इसको हमेशा हम सीरीज में ही लगाते हैं सर्किट में, पैरेलल नहीं लगाते। और इसी का वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वोल्ट में, और इसको हम हमेशा पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, सीरीज में नहीं लगाते, राइट। अब मैं आपके सामने कुछ डायग्राम लेके आया हूँ। देखिए वोल्ट मीटर को एक्चुअली वो कैसा दिखता है, जो ये येलो कलर का जो दिख रहा है उसमें से आपकी एक नॉब निकली होती है, उसको हम सर्किट में लगाते हैं। अब ये 24.9 है, ये वोल्टेज दिखा रहा है। इस तरीके से हम इसको स्विच के थ्रू अलग अलग रीडिंग पे भी इसको सेट कर सकते हैं, अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट पे भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कोई AC करंट है, कोई DC करंट, तो उसमें इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपके लिए होता है वो एक्चुअल एमीटर। अब देखिए एमीटर की ये रीडिंग आपको दिखाता है 0, 10, 20 to 30, है ना। 30 एम्पियर तक की रीडिंग ये एक्चुअल जो आपका एमीटर है वो दिखाता है। आपको दिख तो भले ही छोटा रहा होगा, लेकिन बच्चों ये ना है बहुत काम की चीज़, राइट, समझे। तो इस एमीटर को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और वोल्ट मीटर को हम हमेशा किस में लगाते हैं, बेसिकली वोल्ट मीटर को लगाते हैं हम पैरेलल में। तो ये डिफरेंस आप याद रखिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखिए मैं कुछ आपके लिए इलेक्ट्रिकल सिंबल्स लेके आया हूँ। देखिए बैटरी का सिंबल क्या होता है, लेफ्ट साइड होती है पॉजिटिव पोलैरिटी और राइट साइड होती है नेगेटिव पोलैरिटी, राइट। जब एक सिंबल होता है, मतलब एक बड़ा और एक छोटा डंडा होता है तो उसको कहते हैं सेल। जब कंटिन्यूअसली 2-3 लगे तो उसको कहते हैं बैटरी, ठीक है। वायर एक स्ट्रेट कंडक्टिंग लाइन होती है, ठीक। वोल्ट मीटर देखिए बीच में V बना होगा,
राइट। एमीटर में बीच में ए बना होता है, रेजिस्टेंस में जिगजैग लाइन बनी होती है ना, ऊपर नीचे करके। और कैपेसिटर में दोनों पाइप जो दोनों लाइन होती है वो दोनों स्ट्रेट होती है और बराबर वो पैरेलल लाइन होती है। किसी बुक में देखिए कर्व भी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में आप सीबीएसई को फॉलो करेंगे तो वो दोनों लाइन पैरेलल होती है। जंक्शन में क्या होता है, दो कंडक्टिंग वायर जो होते हैं वो ज्वाइन होते हैं एक पॉइंट पे। टर्मिनल मतलब क्या होता है कि वो कॉर्नर पे आपका एक डॉटेड लाइन से सर्कल करेगा तो आपको वो दिखाई देता है कि वो टर्मिनल है, राइट। अब एसी जनरेटर क्या होता है, एक ऐसा जनरेटर जो एसी वेव को जनरेट करे तो उसका साइनोसोडियल वेव बनता है। अब रेजिस्टेंस तो आपने पढ़ लिया, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है जिसकी वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे। अब बात करते हैं हम रिलेशनशिप एमंग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ इन अ सर्किट। अब सबसे बढ़िया रिलेशनशिप कौन एक्सप्लेन करता है, ओम्स लॉ। जी हाँ, ओम्स लॉ एक ऐसे इलेक्ट्रिशियन थे जो सबसे बढ़िया रिलेशनशिप एक्सप्लेन करते थे, लेकिन किसके बीच में, देखिए लिखा हुआ है द ओम्स लॉ से इफ द सोर्स वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट, जो सोर्स वोल्टेज होता है उसको कांस्टेंट कर दिया जाए तब होगा क्या, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल कॉज अ डिक्रीज इन द करंट फ्लो इन दैट सर्किट। अगर हम मैथमेटिकली टर्म में बोलें तो करंट फ्लो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अगर मैं और सिंपल भाषा में बोलूं तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो अक्रॉस इट। मतलब कितना भी करंट जो फ्लो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज ड्रॉप के, राइट। अगर मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में मैंने लिखा है, देखिए V इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, मतलब जो वोल्टेज है वो इक्वल टू होता है करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। तो R को नापते हैं ओम में, राइट। इस तरीके से देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR। V क्या है, पोटेंशियल इन वोल्ट या उसको जूल पर कूलम बोलते हैं। ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। और करंट क्या होता है, इन एम्पियर में होता है, उसको क्या बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड, राइट। और ये क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसी के क्रॉस ये कंडक्टर से ये करंट मूव भी करता है। और रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इन ओम। रेजिस्टेंस को हमेशा हम ओम में ही नापते हैं, लेकिन इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी एक्चुअल यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर। तो इस तरीके से ये ओम्स लॉ डिफाइन होता है। आप ये जानते हैं ना बेसिकली कि हाउ डिड ओम्स लॉ अकर्ड। ये ओम्स लॉ होता क्या है, तो एक ऐसा लॉ है जो कि हमें रिलेशनशिप बताता है पोटेंशियल डिफरेंस एज वेल एज करंट के थ्रू, राइट। और अगर मैं इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करने की कोशिश करूं तो वो मैं कैसे करूंगा, तो ये आपके एनसीईआरटी में या कई बुकों में भी ये क्लियर कट दिया हुआ है कि हाउ टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। देखिए अगर आप वोल्टेज और करंट के बीच के डिफरेंट वैल्यू को लेके अगर ग्राफ बनाते हैं और वाई एक्सिस पर रखते हैं आप वोल्टेज को जिसको हम वोल्ट में नापते हैं, और एक्स एक्सिस में रखते हैं आप आई को जिसको हम करंट बोलते हैं, उसको एम्पियर में नापते हैं, तो अगर आप उसका टू द पॉइंट ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम स्ट्रेट ओरिजिन से पास करते हुए एकदम स्ट्रेट लाइन मिलेगी। एक्स एक्सिस पे आप बोलेंगे वो डेल्टा आई है, दैट इज चेंज इन द करंट, और वाई एक्सिस पे जो आपको दिख रहा है कर्व लाइन मैंने करली ब्रैकेट से शो किया है, तो वो होगी पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द रेजिस्टेंस, और ये जो है वो करंट दे रही है, तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I क्या हो गया, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर अगर डेल्टा V निकालूँ तो डेल्टा I इंटू R हो जाता है, जो कि कैपेसिटर होता है। तो ये ओम्स लॉ ये वेरीफाई करता है कि आपका जो ग्राफ है वो एकदम स्ट्रेट लाइन बन रहा है। सो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड हों और जितने भी छोटे भाई बहन हों तो प्लीज़ उन तक ये एक प्यारा सा वीडियो ज़रूर पहुँचाइए और उनको बताइए कि हाँ ये बेसिक चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। जल्दी से फटाफट इसको पढ़ के समझ लीजिए, ताकि आपको अगर ITI या BTech या आपको 11th-12th में इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कमांड हासिल करनी है तो प्लीज़ और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर फोकसली और आहिस्ते से कंसंट्रेटली इसको देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें।